हाय बच्चों, आज मैं कुछ आपको बहुत ही अच्छा मेथड बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी में जो सर्किट्स को सॉल्व करते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको बतानी है जो कम टाइम में आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट भी। ये आपको जेई के लिए और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, किरचॉफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, किरचॉफ लॉज। हम लोगों ने किरचॉफ से दो लॉज पढ़ाई किया था। एक तो बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट लॉ क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। मान लो कोई जंक्शन है हमारा, ऐसा करंट आने वाला कौन है, I1 I2, और यहां से जाने वाला है I3 I4 एंड I5। तो किरचॉफ क्या कहता है, sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. Outgoing current. That means I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 plus I5. ये कहता है हमारा किरचॉफ्स लॉ। दूसरा बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या कहता है, सम ऑफ टोटल वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आपको पता है। तो हमें इसी चीज का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको सिखा रहा हूं साइन कन्वेंशन, और इससे रिलेटेड कुछ और चीजें जो आपको सर्किट सॉल्विंग में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मान लिया मैंने एक सर्किट लिया, यह है मान लीजिए 12 वोल्ट, यह है 3 ओम और यह है 4 ओम। मुझे करंट निकालनी है 3 ओम और 4 ओम में। तो बोलोगे अरे सर इसमें क्या है, 4 + 3 7 ओम हो गया, 12 वोल्ट की बैटरी करंट निकाल लेंगे। लेकिन ये वाला मेथड सीधा देख देख के बोल देना, सिंपल सर्किट के तो ठीक है, लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान से देखना मैं कैसे बता रहा हूं, आपको मेथड को समझना है। आप क्या करो, किसी भी एक एंड को अर्थिंग कर दो। अर्थिंग जहां पे होता है उस एंड की पोटेंशियल होती है 0, हमने पढ़ा हुआ है। तो इस पॉइंट की पोटेंशियल हो गई 0। साइन कन्वेंशन, ध्यान से बच्चों, मैं इधर से अब इधर जा रहा हूं। बिग साइड को पॉजिटिव साइड बोलते हैं और छोटे साइड को नेगेटिव साइड बोलते हैं। तो जब मैं यहां से चलता हुआ पॉजिटिव से बाहर निकलूंगा तो मेरे को पूरा का पूरा +12 वोल्ट इसमें ऐड करना है। तो 0 + 12 यहां 12 वोल्ट होगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे जाऊं, छोटे साइड से बाहर निकलूं, तो इस साइड वाले में नेगेटिव पोर्शन में ऐड करके यहां का वोल्टेज लिखूंगा। ठीक है, तो मैं 0 से इधर आया, राइट से लेफ्ट आया, तो मैं पॉजिटिव साइड से बाहर निकला, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 + 12 यानी कि 0 वोल्ट। अब जिस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो वहां पे भी हमारे को पोटेंशियल को सेम रखना है। ठीक है, यहां 0, यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पे मैं 0 वोल्ट कह सकता हूं। ठीक है, अब इस पॉइंट के बारे में हमारे को नहीं पता। इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लेते हैं x वोल्ट होगा, करंट ऐसे जा रहा होगा। तो अगर मैं इन दो पॉइंट की बात करूं, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, 12 - x, ये वोल्टेज है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, करंट हो गया। अब यही वाला करंट तो इसमें जाएगा ना कुछ ऐड होगा ना कुछ कम होगा, जो करंट इसमें वही करंट इसमें जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, x - 0/4। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। 12 - x/3 इज इक्वल टू x/4। सो 48 - 4x इज इक्वल टू 3x। सो 48/7 इज इक्वल टू x। ठीक है बच्चों, तो हमारे को जो करंट आया इसमें वो आएगा 48/7। फिर से मैं आपको समझा रहा हूं, किसी एक पॉइंट को, टर्मिनल को आप अर्थिंग कर दो। अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट। इससे प्लस साइड से बाहर आएंगे, ऐसे जाने में, तो +12 हो गया। तो ये पॉइंट भी +12 क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये पॉइंट भी 0 क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सो 12 - x पोटेंशियल डिफरेंस हो गया।
पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट हो गया। तो यहाँ के लिए भी हमने वही काम किया, दोनों करंट अब सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लूंगा। 48 माइनस 4x इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू 48/7। ये वोल्टेज आ गया, सॉरी दिस इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट x। ठीक है, तो करंट कितना होगा इसमें, 12 माइनस 48/7 इज इक्वल टू I इंटू 3, यहां से मैं निकाल लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मेथड है बहुत जगह अप्लाई होने वाला है, आप इसको नोट करो। मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। हाँ बच्चों, इसमें हमें बताना है करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। आप किसी एक पॉइंट को अर्थिंग कर दो, अर्थिंग का मतलब यहां 0 वोल्ट हो गया। अगर आप आगे जाओगे तो प्लस साइड से बाहर निकलोगे, सो दिस बिकम्स 2 वोल्ट। ठीक है, अब यहां देखो ये 10 वोल्ट है, 2 है, आप इधर आओगे प्लस साइड से बाहर निकलोगे तो यहाँ 12 वोल्ट हो गया। यहाँ 6 वोल्ट है, आप ऐसे बाहर जाओगे नेगेटिव साइड से बाहर निकलोगे, सो 12 माइनस 6, यहाँ 6 वोल्ट हो गया ना। अब इन दो पॉइंट के बीच में देखो यहाँ पे कितना है, 6 माइनस 2, 4 वोल्ट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4 वोल्ट इज इक्वल टू I इंटू 2, सो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। फटाफट निकाल लेंगे बच्चों, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो वी कैन डू दैट। इसको नोट करो बच्चों। हाँ बच्चों, एक और एग्जांपल करके देखते हैं कि ट्रिक हमारा जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कोशिश करते हैं, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ये। तो बच्चों यहां बोला गया है फाइंड द करंट इन 3 ओम। यहां बोला गया 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट फाइंड करनी है। ये बच्चों नीट में भी आ सकता है, जेईई में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो कॉन्सेप्ट में जो सिखा रहा हूं उसको दोबारा मैं सिखा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। इस पॉइंट को अर्थिंग कर दो, यहां हो गया 0 वोल्ट। अब हम लोग ऐसे आएंगे, बैटरी के पॉजिटिव साइड से बाहर निकलेंगे तो हमें ऐड करना है 0 प्लस 2 यानी कि 2 वोल्ट हो गया ये। फिर ऐसे आएंगे 0 प्लस 3 तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, 5 प्लस 2 ये 7 वोल्ट हो जाएगा। अब इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां भी हम लोग लिखेंगे 7 वोल्ट। मैंने पहले बोला था जो स्मूथ वायर हो जितना यहाँ पोटेंशियल होगा वहां इतना ही होगा, सेम होगा। अब मैं नेगेटिव से बाहर निकला तो ये 5 वोल्ट हो गया, फिर नेगेटिव से निकला 5 माइनस 3 2 हो गया, 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब हमें करंट यहां निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा, 0 माइनस ऑफ माइनस 2, वोल्टेज पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा, 0 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज I इंटू R। सो 2/3 एम्पियर हमारा आ गया, हो गया IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन क्रैक। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट, एक और एग्जांपल करने वाले हैं। हाय बच्चों, हमारे को बोला गया फाइंड द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, ऑप्शन में दे नहीं रहा हूं, खुद से सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, और 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगनी चाहिए। ठीक है बच्चों, लेट्स ट्राई दिस। मान लेते हैं यहां पोटेंशियल 0 है। अब मैं बाहर आ रहा हूं तो नेगेटिव साइड से बाहर आऊंगा तो यहां -2 हो जाएगा, यहां पॉजिटिव से बाहर आऊंगा तो इसमें -2 में +2 ऐड करूंगा तो ये 0 हो गया। साइन कन्वेंशन वही है, 0 है, बाहर आया मैं नेगेटिव से तो इसमें मैं -2 ऐड करूंगा तो -2 हो गया। ठीक, यहां -2 है, फिर मैं यहां जाऊंगा पॉजिटिव से बाहर निकलूंगा तो -2 में मुझे +2 ऐड करना पड़ेगा तो यहां हो गया 0। ठीक है, इस पॉइंट का मुझे नहीं पता, x ले लेते हैं। अब बिल्कुल ये 0 और x के बीच में 4 वोल्ट है, यहां भी 0 और 4 है, यहां कोई वायर में रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां भी x ले लेते हैं, यहां भी वायर में कोई, यहां भी x ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये मान लेते हैं ये जो जंक्शन है, ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया हमने A। ठीक है, तो ये मान लेते हैं यहां से जो करंट आएगा वो इधर जाएगा, ये करंट ले लेते हैं I1, यहां से जो करंट जाएगा I2, यहां से कुछ करंट जाएगा I3। तीनों करंट एक पॉइंट पे जा रहे हैं, तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है, KCL। हम हमेशा KCL लगा रहे हैं। KCL बहुत ही आसान हो जाता है लगाना, आप चाहे तो कन्वेंशनल मेथड में लगा सकते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ जो हम लोग ने सीखा हुआ है,
उससे थोड़ा मेथड कॉम्प्लिकेटेड होगा, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने किया था। दोबारा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखने वाला हूं करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, टोटल इनकमिंग करंट एट ए पॉइंट ए। आउटगोइंग तो है नहीं हमारे पास, तो क्या होगा, जीरो ले लेंगे आउटगोइंग, इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बोले सर आप ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं, करंट आएगा तो जाएगा कहां? अरे भाई इक्वेशन है ये, इक्वेशन में से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो चेक कर लो, आप चाहे तो नॉर्मल वोल्टेज लूप भी लगा के चेक कर सकते हो। I1 के लिए मैं लिख रहा हूं 0 माइनस एक्स, वोल्टेज हो गया ना 0 माइनस एक्स, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये करंट हो गया I1। और I2 क्या लिखेंगे इसके लिए हम रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, अगेन 0 माइनस एक्स अपॉन 4, फिर इसके लिए भी लिख लेंगे 0 माइनस एक्स अपॉन 4, टोटल I1 प्लस I2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल गया 3 टाइम्स माइनस एक्स बाई 4 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0। यहां का पोटेंशियल 0 आ गया बच्चों, ठीक है, यहां का पोटेंशियल 0 आ गया, यानी कि 0 वैल्यू सेम पोटेंशियल पे है, करंट फ्लो नहीं करेगा। यहां भी 0 आ गया, यहां भी 0 था, तो I2 भी 0 हो गया, ये 0 ये भी 0, यानी कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसका आंसर 0 ही है बच्चों। ये एडवांस का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 0, नो करंट विल फ्लो इन आइदर ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। इसमें बोला गया है फाइंड द करंट इन ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कहीं भी आप 0 ले लो ना, यहीं पे आप 0 ले लो, अर्थिंग कर दो, तो इस पॉइंट पे भी 0 होगा। अब आप ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से बाहर निकलोगे, तो 0 में प्लस 10 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो यहां लिखेंगे 10 वोल्ट। अब यहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट। अब ये बाहर आ रहे हैं, माइनस से बाहर आ रहे हैं ना, तो 10 माइनस 4 करना पड़ेगा, तो 6 वोल्ट हो गया, यानी कि यहां भी 6 वोल्ट हो गया। पिक्चर क्लियर, खत्म। 10 माइनस 6 4, I1 इंटू 2, सो I1 इज 2 एम्पियर। देखो कितना फटाफट आ रहा है, 6 माइनस 0 यानी कि 6, I2 इंटू 3, तो I2 मिल गया 2 एम्पियर। हो गया मामला खत्म। सो इजी, डू इट बेटा।